इष्ट के निर्वाण प्रकरण का 170 सरका शुरू कर रही हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, संपूर्ण जगत में 7 प्रकार की सृष्टि है और सात ही भांति के जीव हैं। उनको भिन्न भिन्न सुनो। एक स्वप्न जागृत के हैं, दूसरे संकल्प जागृत के हैं, तीसरे केवल जागृत के हैं, चौथे फिर जागृत के हैं, पांचवें दृढ़ जागृत के हैं, छठे जागृत स्वप्न के हैं और सातवें क्षीण जागृत के हैं। अब ये 7 प्रकार के उन्होंने बताए। अब राम जी ने पूछा, हे भगवान, आपने जो यह 7 प्रकार की सृष्टि कही है, सो समझाने के लिए मुझसे खुलासा करके कहिए। यह ऐसे है जैसे नदियों के जल का समुद्र में अभेद हो, मतलब कोई भेद नहीं है, सारे एक जैसे ही लग रही हैं ये मेरे को। और इनको पूछना भी ऐसे ही है जैसे एक जल से फेन, बुलबुले और तरंग वायु से होते हैं। अब फेन, बुलबुले, तरंग में कोई अंतर है क्या? एक जैसा ही है ना। राम जी कह रहे हैं जो ये आपने 7 सृष्टियाँ बताई हैं, ये सारी मेरे को एक जैसी ही लग रही हैं, इसलिए विस्तार से कहो। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, प्रथम सृष्टि तो यह है कि किसी जीव को किसी कल्प में अपनी जागृत में सुषुप्ति हुई और उसमें जो स्वप्न हुआ तो उसको हमारे जागृत का जगत भासित हुआ। अब पहली सृष्टि कौन से कह रही हैं कि हाँ जी, किसी जीव को किसी कल्प में अपनी जागृत में सुषुप्ति हुई। अब जागृत में सुषुप्ति का मतलब है, मतलब जैसे अज्ञानता के अंदर होता है जीव, जागृत में सोई पड़ी हैं, उठे हुए तो नहीं है ना। जागृत में सुषुप्ति हुई और उसमें जो स्वप्न हुआ, जो उसको हमारे जागृत का जगत भासित हुआ। अब स्वप्न काल में, अब देखो हम उसके स्वप्न में हैं और उसको उस काल में वो सारा सत्य लग रहा है। जैसे हम अपनी भाषा में बोलें तो जब हमें स्वप्न आता है तो स्वप्न हमें सच्चा लग रहा होता है। उस काल में हमें ये तो नहीं होता कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ। अब ऐसे कह रही हैं कि किसी जीव को किसी कल्प में अपनी जागृत में सुषुप्ति हुई और उसमें जो स्वप्न हुआ तो उसको हमारे जागृत का जगत भासित हुआ। अब मेरे स्वप्न में आप घूम रहे हो सारे, अब उसको भासित हो रहा है ना ये सारा, और वह उसको शब्द अर्थ संयुक्त सत्य जानकर ग्रहण करने लगा। अब वो स्वप्न का जो काल था उसको वो सारा सत्य लग रहा है, उसमें आप सारे मेरे स्वप्न में घूम रहे हो, पर उस टाइम मेरे को ये नहीं लग रहा कि ये मेरा स्वप्न है। मेरे को क्या लग रहा है कि ये जागृत तो है, मेरी जागृत वाली अवस्था है। तो उसके स्वप्न में हम स्वप्न के नर हैं, है ना। अब स्वप्न आ रहा है मेरे को, तो आप सारे स्वप्न नर रहो, परंतु उसके निश्चय में नहीं है। उसके निश्चय में क्या है कि ये सत्य जैसे जागृत होता है, सत्य जागृत में जैसे हो रहा होता है, क्योंकि वह अपनी जागृत अवस्था मानता है। ठीक है, होते हैं ना हम सबके साथ ऐसे, पर हमारा और उसका कल्प एक हो गया है। अब मेरे स्वप्न में आप हो, ठीक है, अब आप लोगों का वो वाला समय और मेरा जो स्वप्न का काल है वो एक काल हो गया। इसी से वह भी जागृत जानता है, आपको नहीं पता।
पर जो देख रहा है ना उसको लग रहा है ये सारा जागृत है। अब उसके स्वप्न के अंदर आप सारे कर्म कर रहे हो, सारी क्रिया कर रहे हो, सारा का सारा कुछ हो रहा है। अब आपका वो स्वप्न वाला काल जो उसके अंदर चल रहा है वो, और जो स्वप्न देख रहा है वो, उन दोनों का काल एक हो गया। और पूर्व कल्प में भी उसका शरीर चैतन्य फुर्ता था, पहले भी तो वो कर्म करता था ना, परंतु अब तो वो सोया पड़ा है। अब तो स्वप्न है ना, उसको स्वप्न के अंदर ये सारी सृष्टि देख रहा है ना। स्वप्न का आप स्वप्न नर, ठीक है, पर उसको नहीं पता ये मेरा स्वप्न है। अब वाला शरीर उसका मंजी पर ही सोया पड़ा है। राम ने पूछा, हे भगवान, जब वह पुरुष अपने कल्प में जागे तब यह उसको क्या भासित होता है? जब वो अपने कल्प में जागे मतलब जब वो जागृत अवस्था में आता है तब उसको क्या भासित होता है, क्योंकि वो तो स्वप्न में देख रहा था सारा। और यदि वह जागे नहीं और वहाँ कल्प का प्रलय हो, अब स्वप्न के अंदर वो जागता नहीं है, जैसे स्वप्न चल रहा है बहुत बड़ा और उसी टाइम प्रलय हो जाए तब उसकी क्या अवस्था होगी? एक राम जी ने 2 प्रश्न किए। एक तो अगर वो जाग जाता है फिर क्या होता है ना, उसका जो देख रहा था स्वप्न, जो उसको सच्चा लग रहा था, उसका क्या बना? और अगर मानो वो नहीं जागता, जो स्वप्न चल रहा है उसी के अंदर ही प्रलय हो जाता है, तो फिर क्या होता है उसका? एवं यदि यहाँ ज्ञान की प्राप्ति हो तो उस शरीर की क्या अवस्था होगी? अगर स्वप्न के अंदर उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, ठीक है, फिर उसकी क्या अवस्था होगी? अब राम जी के 3 प्रश्न हैं। अब कौन कौन से हैं 3 प्रश्न राम जी के? हाँ, क्या क्या होगा? और दूसरा लय, पर लय हो जाए तो है तो वो स्वप्न में, उसका क्या बनेगा? हाँ, स्वप्न के अंदर ज्ञान हो गया तो फिर उसके शरीर की क्या अवस्था होगी? सो क्रम से कहो। ये थोड़ा ध्यान से सुनने वाला है ये वाला। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, यदि वह पुरुष अपने कल्प में जागेगा तो यह जागृत उसको स्वप्न भासित होगा। अगर वो अपने, जैसे हम सोकर उठते हैं तो वो जो स्वप्न देख रहा होता है वो लय हो गया। अब जो फिर कहते हैं वही जागृत उसको स्वप्न भासित होगा। जब जागा तब उसने कहा ना ये स्वप्न है। और जो वहाँ ना जागेगा और उस कल्प का प्रलय हो जाएगा तो वह जीव वही चेष्टा करेगा। अब देखो, अगर वो जैसे उन्होंने प्रश्न किया कि अगर वो स्वप्न के अंदर ही प्रलय हो जाता है तो उसकी क्या गति होगी, है ना, यही है ना। अब देखो स्वप्न के अंदर अब जो उसका संस्कार चल रहे होंगे, स्वप्न कभी झूठ नहीं बोलता, जो अंदर संस्कार होते हैं ना स्वप्न में वही निकलते हैं। जागृत अवस्था में तो हम अपनी बुद्धि से कवर कर लेते हैं सारा कुछ, पर स्वप्न के अंदर हम कुछ कवर नहीं करते क्योंकि वहाँ बुद्धि ही नहीं होती। वहाँ क्या होता है? खाली मन होता है और मन को छूट होती है, मन के ऊपर बुद्धि नहीं होती, मन को छूट होती है, वो जो कुछ मर्जी करे। अब वही अगर उसके संस्कार स्वप्न के अंदर संसार वाले हैं तो उसकी गति आगे वैसे होगी क्योंकि प्रलय हो गया, ठीक है। और अगर उसके संस्कार अपने स्वरूप वाले हैं तो उसकी गति वैसे होगी क्योंकि वहाँ प्रलय हो गया। हम बार बार क्यों कहते हैं अंतमति सोई गति? हम यही कहते हैं ना, क्या पता कौन से काल में अपना अंत समय हो, हमें पता ही ना चले तो हम कहाँ जाएंगे।
इसलिए हम अपनी वृत्ति का निरीक्षण करें, हर टाइम निरीक्षण करें, तब जाके हम यहाँ से हम छूट पाएंगे। अब इसलिए वो कह रही हैं, वशिष्ठ जी बोले, हे राम, यदि वह पुरुष अपने कल्प में जागेगा तो यह जागृत उसको स्वप्न भासित होगा, और जो वहाँ ना जागेगा और उस कल्प का प्रलय हो जाएगा तो वह जीव वही चेष्टा करेगा। वही चेष्टा करेगा मतलब जैसे उसके संस्कार चल रहे होंगे अंदर। संसारी हैं तो संसार वाले, और अगर ब्रह्म वाले चल रहे हैं तो वो वहीं लय हो जाएगा। फिर यदि ज्ञान की प्राप्ति हो तो उस शरीर और इस शरीर की वासना इकट्ठी होकर निर्वाण हो जाएगी। अगर ज्ञान वाले चल रहे हैं, वो जो अंतवाहक शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, स्वप्न के अंदर वही चल रहा होता है ना, वो वाला शरीर, और जो स्थूल शरीर है छूट जाएगा उसको, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति होगी। ज्ञान के अंदर ही लय हो गया, जिसको हम प्रांत काल बोलते हैं। हम कहते हैं ना, अंत काल तो सभी का आता है, पर परांत काल किसका आता है, वही छूटेगा, नहीं तो और नहीं छूट सकते। अब कहते हैं अगर वो अपने स्वरूप में जाता है, वहीं पर लय हो जाती है, तो उसका क्या होगा, निर्वाण। ना उसका वो वाला शरीर रहेगा, ना उसका वो वाला शरीर रहेगा, वहीं उसका निर्वाण हो जाएगा। और जो ज्ञान ना प्राप्त हो तो उस शरीर को त्याग कर और जागृत भरम फिर भासित होगा। फिर वो घूमेगा ऊपर, शरीर तो गया, अब ऊपर घूमेगा जब तक उसको और शरीर नहीं मिलता। अपने को पूर्ववत जाने चाहे ना जाने, परंतु बिना ज्ञान के जागृत भरम नहीं मिटता। अब कहते हैं अपने को पूर्ववत, जो पहले था, अगर वो जानता है या नहीं जानता, कहते वो छूट नहीं पाएगा, जानना जरूरी है उसके लिए। अपने को पूर्ववत जाने चाहे ना जाने, भी मैं उस शरीर में था, उस शरीर का नाम ये था, है ना, मेरे ये संबंधी थे, मेरा ये घर परिवार था, कहते हैं वो चाहे जाने चाहे ना जाने, वो कोई जरूरी है नहीं। परंतु बिना ज्ञान के अगर वो छूट जाता है, कहते ज्ञान का होना बहुत जरूरी है, अपने संबंधियों की जानकारी लेकर जाना जरूरी नहीं। अगर कहते हैं ज्ञान के बिना, परंतु बिना ज्ञान के जागृत भरम फिर उसका मिटेगा नहीं, बिना ज्ञान के वो छूटेगा नहीं। ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हे राम, यह और वह दोनों ही तुल्य हैं। ये वाला जागृत और वो स्वप्न, कहते हैं दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि ये भी तो स्वप्न ही है, इसमें कौन सा कोई सत्य है कि वो रह जाता है वैसा का वैसा, नहीं रहता। और उस स्वप्न के अंदर भी कुछ बचता है, जैसे जागृत अवस्था में आते हैं सारा लय हो जाता है, और यही जागृत में जब उठती हैं ज्ञान की ज्योत से, तो फिर ये वाला जागृत खत्म हो जाता है सारा। तभी कह रही हैं, हे राम, यह और वह दोनों तुल्य हैं। ब्रह्म सत्ता सब जगत समान प्रकाशित होती है, चाहे वो जागृत अवस्था है, चाहे वो स्वप्न अवस्था है, चाहे वो सुषुप्ति अवस्था है। सब अवस्थाओं में ये कब सम प्रकाशित होगी, ज्ञान में, जब अपनी दृढ़ता होगी, अपना अभ्यास होगा। हे राम, जैसे गूलर में मच्छर होते हैं, वैसे ही ये जीव भी भरम से फूटते हैं। कितने मच्छर होते हैं एक गूलर के अंदर, कहते हैं जीव ये अज्ञान से भटक रही हैं, आ रही हैं जा रही हैं। मच्छरों की कोई संख्या होती है? नहीं होती। भोग योनि में घूम रही हैं,
कहते हैं जीव भी, अज्ञानी जीव वो भी ऐसे घूम रहा है, पता नहीं कितने जन्मों जन्मों से वो भटक रहा है। यह जागृत सृष्टि कही है। अब ये वाली जो जागृत सृष्टि उन्होंने प्रश्न किया था ना, कहते हैं ये है जागृत सृष्टि कही है, और स्वप्न में जो जागृत है उसका नाम स्वप्न जागृत है। स्वप्न के अंदर जो जागृत है, जब हम स्वप्न देख रहे होते हैं तो उस काल में होता नहीं है ना कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ, उस काल में तो हमें ये लग रहा होता है कि ये सत्य है। कहते हैं और स्वप्न में जो जागृत है उसका नाम स्वप्न जागृत है। वो स्वप्न जागृत होगी ना जो स्वप्न के अंदर हम देख रहे हैं सारा। पुरुष बैठा हो और चित्त की वृत्ति ठहर जाए पर निद्रा नहीं आए। पुरुष बैठा हो जागृत अवस्था में और चित्त की वृत्ति ठहर जाए, फुरने ना उठे कोई भी, पर निद्रा भी ना हो। अब जैसे अब हम बैठे हैं, ठीक है, कोई फुरना ना उठे, कोई संकल्प विकल्प ना उठे, उसमें मनोराज्य हुआ और उस मनोराज्य में जगत होकर उसी में दृढ़ वासना हो गई और पूर्व की वासना भूल गई। यह सत्य भासित हुई और उसमें मनोराज्य का शरीर भासित हुआ, वही आदि भासित हुई और मनोराज्य का शरीर भासित हुआ तो वही आदि भौतिकता दृढ़ हो गई। कहते हैं एक तो वो स्वप्न वाली हो गई अवस्था। अब दूसरी कहते हैं जैसे हम बैठे हैं, ठीक है, हम बैठे कहाँ हैं और हमारा मन कहाँ निकल जाए। अब जैसा मन के अंदर भाव चल रहा होता है वैसे हमें सामने वैसे दिखना लग जाए, वो भूल जाए सुध बुध, मैं कहाँ बैठा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वो भूल गई। पर मन के अंदर जो मेरा जगत बना पड़ा है, जो चल रहा है, वही मेरे को बाहर दिखने लग जाएगा। अब बाहर दिखने से जो वो फुरने हैं वो वैसा आकार लेकर मेरे को चलते फिरते दिखेंगे। फिर अब मेरी वो वाली सृष्टि बन गई, उसमें आदि भौतिकता मेरी दृढ़ हो गई, उसमें मनोराज्य का शरीर भासित हुआ, वही आदि भौतिकता दृढ़ हो गई, उसका नाम संकल्प जागृत है। अब कहा था ना वो संकल्प जागृत क्या है, संकल्पों के साथ मैंने वो पक्की दृढ़ता कर ली। जैसे ध्रुव को हुआ था, है ना, विष्णु भगवान के अंदर दृढ़ता कर लेता था तो उसको विष्णु भगवान चलते फिरते दिखते थे। आदि परमात्म तत्व से जो प्रकट हुआ और आत्मा में जो जगत भासित हुआ उसको संकल्प मात्र जानना। आदि परमात्मा से जो परम तत्व प्रकट हुआ और आत्मा में जो जगत भासित हुआ उस वो संकल्प मात्र, अपने संकल्प के साथ जगत भासित हुआ ना। आदि परमात्मा से क्या प्रकट हुआ, आत्मा, अपना वही जो स्वरूप है। कहते हैं उसके द्वारा जो संकल्प जाना। अब देखो वृत्ति चेतन के सहित जड़ भी है और चेतनता भी है उसके अंदर। चेतन का होना बहुत जरूरी है। चेतन के बिना कोई कर्म नहीं हो सकता, कोई कार्य नहीं हो सकता। जैसे अपने पास ये उपकरण पंखा है, ठीक है, अब करंट ना हो तो कर्म नहीं होगा ना, कोई कार्य नहीं होगा। अब वही आत्मा के द्वारा वो वृत्ति आत्मा पर आरूढ़ होकर जब बाहर जाती है तो क्या होता है, वहाँ ज्ञान भी होता है, अज्ञान भी होता है। अज्ञान भी तो उसकी सहायता से है। जैसे हम कहते हैं कि वो जो प्रेस है वो कपड़े को जलाती भी है और कपड़े को संवारती भी है। कैसे?
करंट की सहायता से, अकेली प्रेस तो कुछ नहीं कर सकती। अब ऐसे ही उसके द्वारा उसने ये सारा संकल्प कर लिया। अब ये जितना भी संकल्प है वही आत्मा में जो जगत भासित हुआ उसको संकल्प मात्र जाना, क्योंकि आदि परम तत्व से जो प्रकट हुआ है। ये संकल्प अपने आप जड़ तो नहीं कर सकता, जड़ को भी पीछे चेतन चाहिए। उसका नाम केवल जागृत है। उसने कहा था ना जागृत क्या है। अब कहते हैं अब जागृत क्या हुआ कि उसने जो सारा, आदि में तो वही था अपने से उसने ये सारा जो जान लिया, ये उसका नाम उसने क्या जाना, ये संकल्प मात्र जाना, मतलब अपने स्वरूप में बैठ के जाना उसने। तो उसका नाम केवल जागृत है। आदि परमात्म तत्व से क्षोभ हुआ, उससे फिर सृष्टि हुई और उसको सत्य जानकर फिर ग्रहण किया। एक तो वो आदि में हुआ तो उसने जैसा था, जैसा निकला वैसा उसने जान लिया, ठीक है। अब प्रमाद के कारण फिर उसने दोबारा क्या जाना, ये सृष्टि जानी। है तो उसकी सत्ता से ना, ज्ञान भी उससे है और अज्ञान भी उसी से है। आदि परमात्म तत्व से क्षोभ हुआ, उसमें सृष्टि हुई और उसको सत्य जानकर फिर उसने ग्रहण कर लिया, इस सृष्टि को ही उसने सच मान लिया। स्वरूप का प्रमाद हुआ और आगे जन्म जन्मांतरों को प्राप्त हुआ, बढ़ता गया आगे, उसका चक्कर चल पड़ा। फिर उसका नाम चिर जागृत है। अब चिर जागृत मतलब जन्मों जन्मों से वो भटक रहा है। जब उसमें दृढ़ घनीभूत वासना हुई और जीव पाप कर्म करने लगा, उसके कारण स्थावर योनि पाई। अब उसके अंदर मैं मेरा आ गया, मैं मेरे से उसके पाप भी होने लगे, पुण्य भी होने लगे। अब कहते हैं जब पाप कर्म बढ़ गए तो उसको स्थावर योनि प्राप्त हो गई। फिर तो उसका नाम घन जागृत और सुषुप्त जागृत हो गया। घन जागृत में ये पेड़ पौधे आ गए और घन जागृत में, सुषुप्त जागृत में ये पहाड़ आ गए, पहाड़ पत्थर हो गए। जो जब इसमें संतों की संगति और सत्य शास्त्रों के विचार से बोध प्राप्त हुआ, तब यह जागृत सृष्टि उसको स्वप्न हो जाती है। अब घूम के वहाँ आया, थक के वहाँ आया, चाहे जितने मर्जी जन्म भटकता फिरता रहे, जब तक संतों का संग नहीं किया, सत्य शास्त्रों का पठन नहीं किया, तब तक घूमता रहा, ये चिर जागृत अवस्था में रहा। पर जब इसने संग किया संतों का और सत्य शास्त्रों पर विचार किया, तब इसकी बुद्धि खुली, फिर इसको बोध प्राप्त हुआ, तब यह जागृत सृष्टि उसको फिर कैसे लगने लग गई, स्वप्न की तरह लगने लग गई। उसका नाम फिर स्वप्न जागृत हो गया। पहले था जागृत स्वप्न, अब है स्वप्न जागृत। अब स्वप्न जागृत में क्या होता है कि खुली आंख ये सारा स्वप्न देख रहा है। जब बोध में दृढ़ स्थिति हुई तब उसको तुरीय पद कहते हैं। अब जैसे पहले ये स्वप्न जागृत देख लिया, सब स्वप्न है, सब स्वप्न है, सब स्वप्न है, ये इसकी जब दृढ़ता बढ़ती गई तो फिर बोध को प्राप्त हो गया। जैसे इसको बोध प्राप्त हुआ तो फिर क्या हुआ, तुरीयावस्था, तुरीय पद में आ गया। फिर इसका नाम क्षीण जागृत है, मतलब जागृत में रहते हुए भी जागृत में नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना जागृत में सुषुप्ति हो जाए, अब सुषुप्ति अवस्था का तो हम सबको भान है, कुछ भी नहीं होता उसमें, सुषुप्ति में। ऐसी जागृत के अंदर हो, इसका नाम क्षीण जागृत है। इस जीव
जब जीव इस पद को प्राप्त होता है तब परम आनंद की प्राप्ति होती है। अब जब तक ये वाली अवस्था नहीं आती तब तक उसको आनंद नहीं आएगा, तब तक वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा संकल्पों विकल्पों में। देखो यही एक जो हमारी वृत्ति है ना, यही मन, ये कभी यही वृत्ति जब संकल्प विकल्प चलते हैं मन होकर सामने आ जाती है। जब बुद्धि निर्णय लेती है ये ठीक है ये गलत है, तो वही वृत्ति बुद्धि बन के सामने आ जाती है। और जब वो चिंतन करने लग जाती है किसी भी बात का, है तो वो भी वृत्ति, फिर वही वृत्ति फिर चिंतन का रूप लेके आती है, मन बुद्धि चित्त का रूप लेके आ जाती है। अब जब वही बुद्धि उसको धारण कर लेती है, वो वाली वृत्ति जो उसके अंदर चल रहा होता है, फिर अहंकार का रूप लेके आ जाती है। अब इसके अंदर कोई चार थोड़ी बैठी हैं, है ना, अंतःकरण खाली वही वृत्ति रूप है। अब उस वृत्ति के ऊपर क्या ऊपर आ रहा है, मन ऊपर हावी हो गया है, बुद्धि हावी हो गया है, चित्त हावी हो गया है, क्या हावी हो गया है, इसने धारण करना है, इसने वैसे का वैसे इसको धारण कर लेना है। इसलिए तो वो कह रही हैं कि जब जीव इस पद को प्राप्त होता है क्षीण जागृत को, फिर जाकर उसको परम आनंद की प्राप्ति होती है। हे राम, ये 7 प्रकार के जीव और सृष्टि मैंने तुमसे कही है, इनको विचार करके देखो तब हमारा भ्रम निवृत्त होगा। भ्रम क्या है? सबसे बड़ा मैं ये देह हूँ, सबसे बड़ा भ्रम यही है। अगर मैं ये देह सत्य होती तो ये वैसे के वैसे रहती, पर बचपन वाले हाथ पैर नहीं है, जवानी वाला काल भी नहीं है, दांत जा रही हैं, बाल सफ़ेद हो रही हैं, आंखों की रोशनी कम हो रही है, ये फिर कम ना होती। सत्य ना एक जैसी रहती है, वो कभी भी नहीं बदलता, पर ये तो बदल रहा है, पल पल बदल रहा है। मन के भाव भी देखो कब रहे एक जैसे, शरीर तो चलो दिखने में आ रहा है, मन दिखता है कभी? वो भी नहीं दिखता। फिर हम इसको कैसे मान लेते हैं कि ये मैं हूँ, और मन के लेखे लगकर हम कैसे लड़ पड़ते हैं, उस टाइम विचार नहीं आता कुछ भी। ये विचार आना बहुत ज़रूरी है, और ये विचार पहले हमें कह रहे हैं तब आएगा जब अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण शुद्ध कैसे होगा? सत्संग और सत्य शास्त्र का पठन होगा, फिर जाकर उसके अंदर विचार ठहरेगा। वो दूत भेजा था, विवेक रूपी दूत, तब आप भेजा था ना, पहले तो नहीं भेजा विवेक रूपी दूत। वो विवेक रूपी तब दूत आएगा। जब विवेक रूपी दूत आता है तो अपने साथ बहुत सारे सद्गुणों को लेकर आता है। फिर समझें कि हमारी सीढ़ी, अब मैं ऊपर चढ़ने लग गई हूँ, ऊपर एक बार चढ़ेंगे तो छत पे तो पहुँच ही जाएंगे। अब छत पे पहुँचना क्या है? अपने स्वरूप को प्राप्त करना, प्राप्त की प्राप्ति करना। आज हमने ये 7 भूमिकाएं की, जो 7 सृष्टियाँ बताई विशिष्ट जी ने, ये क्लियर हैं ये वाली?